नारुतो वहाँ पे आ भी जाता है। हिरुzen नारुतो को सारी बात बताता है और नारुतो मना कर देता है। नारुतो बताता है कि ककाशी से उसने पहले ही बात कर ली है। जब नारुतो से फुकाकू रीजन पूछता है तो नारुतो बताता है कि मेरे बाप ने क्लैन से खुद को दूर रखा, मैं भी वही करना चाहता हूँ और ककाशी को मैं पर्सनली बहुत अच्छे से जानता भी हूँ। अब इधर बात को संभालते हुए फुकाकू बोलता है कि ककाशी एक बहुत बिजी शिनोबी है और मैं तेरे को उचिया क्लैन में रहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कल जिस शिनोबी ने तुझे बचाया था वो अभी मेरे बाद सबसे स्ट्रॉन्ग उचिया है, वो तुझे ट्रेन करेगा और जब वो बिजी होगा तो मेरा बेटा इताची है जो तुझे ट्रेन करेगा, वो तेरे से कुछ ही साल बड़ा है। तो नारुतो भी फुकाकू की बात सुन करके मान जाता है। इधर हिरुzen भी फुकाकू के प्लान्स को फेल होता देख मनी मन बहुत खुश होता है। फुकाकू का प्लान फेल तो हुआ था लेकिन इताची और शिसुई क्लैन के बहुत लॉयल मेंबर्स थे जो टाइम आने पे जरूर उसका साथ देंगे ना। अब नारुतो इताची और शिसुई से मिलता है। शिसुई ने तो खुद ही देख लिया था कि नारुतो कितना स्ट्रॉन्ग है और इताची ने भी शिसुई से सुन लिया था। तो अब नारुतो की ट्रेनिंग दोनों के अंदर शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो इताची नारुतो को फायरबॉल सिखाता है और वो हैरान रह जाता है। नारुतो के जितनी स्ट्रॉन्ग फायर एफिनिटी उसने आज तक किसी में भी नहीं देखी थी। नारुतो ने पहली बार में ही फायरबॉल यूज कर ली थी और शाम होते होते नारुतो 100 से ज्यादा बार फायरबॉल प्रैक्टिस कर चुका था और अभी भी उसे देख करके ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं से भी थका हुआ है। इताची और शिसुई जितनी उम्मीद नारुतो से लेकर के आए थे, नारुतो से बहुत ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करता था। नारुतो को शिसुई ने शरिंगान के बारे में भी बहुत कुछ सिखा दिया था और ट्रेनिंग खत्म होते होते नारुतो ने शरिंगान को फुली मैच्योर कर लिया था, वो भी सिर्फ एक दिन में। अब नारुतो इन दोनों के साथ रोज ट्रेन करने लगता है और जिस दिन ये दोनों अवेलेबल नहीं होते थे नारुतो गाय या ककाशी के पास ट्रेन होने जाता था। ककाशी ने भी नारुतो को एक दो और फायर jutsu सिखाए थे जिन्हें नारुतो बहुत आसानी से सीख लेता है। सबने ये रियलाइज कर लिया था कि नारुतो का एलिमेंट्स के ऊपर एक गॉड लेवल का कंट्रोल है। ये बात पक्की तब होती है जब ककाशी नारुतो को चाक्रा पेपर देता है और नारुतो के पास सभी 5 एलिमेंट्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। इसके अलावा नारुतो के पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंसरी एबिलिटीज भी होती हैं। उधर फुगाकू भी इताची को पुश करने लगा था क्लैन का साथ देने के लिए और वो बताता है कि नारुतो का होना उनके प्लान्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उधर अपना नारुतो आराम से इचिराकू रामेन में बैठ के रामेन खा रहा था, तभी वहाँ पे 2 चूनिन आ जाते हैं जो उचिया पुलिस फोर्स का हिस्सा थे, जो पहले बस थोड़े से नॉइजी थे लेकिन बाद में वो लोग आयामे के साथ भी मिसबिहेव करने लगते हैं। आसपास के लोग जब उन्हें रोकते हैं तो वो लोग अपनी पोजीशन का फायदा उठा के उन्हें अरेस्ट करने की धमकी देने लगते हैं और ये बात सुन करके कोई कुछ नहीं बोलता लेकिन नारुतो की नजरों में उन लोगों ने हद पार कर दी थी। नारुतो उन्हें बाहर आने को बोलता है और वो लोग बहुत कॉन्फिडेंटली बाहर आते भी हैं। दोनों अपने शरिंगान अवेकन कर लेते हैं और दोनों के ही पास फुली मैच्योर्ड शरिंगान नहीं था। फिर नारुतो उन्हें अपना फुली मैच्योर्ड शरिंगान अवेकन करके दिखाता है, फिर उसे डीएक्टिवेट कर देता है और बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे तुम्हारे लिए। इसके बाद नारुतो दोनों की बहुत बढ़िया वाली सुताई करता है और आयामे को उनसे सॉरी भी बुलवाता है। अब नारुतो को समझ में आ गया था कि क्यों मिनाटो ने उचिया क्लैन से खुद को दूर रखा था। उधर हिरुzen के ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। हिरुzen एल्डर्स के साथ था, उनके सामने खड़े थे इताची और शिसुई। दोनों बताते हैं कि फुगाकू नारुतो के अंदर से 9 टेल्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहता था ताकि उसका यूज करके वो कोनोहा के ऊपर टेक ओवर कर सके, पर ये प्लान नारुतो ने फेल कर दिया था। इसके अलावा नारुतो को कैप्चर करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। एक तो नारुतो खुद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और कॉर्नर होने पे वो क्यूबी का चक्रा भी यूज कर सकता था। इसके अलावा नारुतो को हमेशा ऑनबू गार्ड करते थे, तो फुगाकू कैसे भी करके बस नारुतो को ही कैप्चर करना चाहता था। शिसुई उन्हें अपने कोटामात्सुकामी वाले प्लान के बारे में भी बताता है जिसके लिए हिरुzen भी मान जाता है। अब शाम को नारुतो शिसुई के साथ ट्रेन कर रहा होता है, जिसके बाद शिसुई वापस अपने घर जाने वाला होता है लेकिन डांजो कैनन की तरह उस पर अटैक कर देता है और उसकी एक आई भी चुरा लेता है। उधर नारुतो ने शिसुई का चक्रा फील कर लिया था तो नारुतो वहाँ पे चेक करने जाता है तो शिसुई लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। नारुतो उसे संभालता है और इताची भी वहाँ पे आ गया था। शिसुई इताची को गेंजुत्सु में डाल करके सारी बातें बताता है और कैनन की ही तरह उसकी फाइल निपट जाती है। इधर इताची और नारुतो दोनों ही अपना मांगेक्यो शरिंगान एक्टिवेट कर लेते हैं। शिसुई ने नारुतो के लिए अपनी एक आई छोड़ दी थी जो इताची अपने पास रख लेता है और नारुतो से बोलता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसे किसी को भी मत बताना, अपने मांगेक्यो शरिंगान के बारे में तो किसी को बिल्कुल भी मत बताना। अब इताची उचिया कंपाउंड में आता है और कैनन की तरह इस बार भी शिसुई को मारने का ब्लेम उसी पर लगता है। अब फुगाकू का भी इताची के ऊपर से भरोसा उठ गया था तो वो एक जोनिन उचिया को भेजता है नारुतो को कैप्चर करने के लिए। उधर इताची को भी डांजो ने मिशन दे दिया था सास्के के बदले उचिया क्लैन, तो इताची मिशन ले लेता है, उसे ओबिटो भी मिलता है और दोनों मिलकर के उचिया क्लैन की फाइल निपटा देते हैं। इधर नारुतो ट्रेनिंग ग्राउंड्स में था और वो एक स्ट्रॉन्ग चाकरा को अपनी तरफ आता हुआ फील करता है। ये था वही रैंडम जोनिन उचिया जिसे फुगाकू ने उसी को पकड़ने के लिए भेजा था। वो नारुतो से बोलता है कि 2 छोटे मोटे चूनिन को हरा करके तू बहुत उछल रहा है, चल अब बताता हूँ तेरे को असली उचिया किसे कहते हैं। नारुतो और उसकी फाइट शुरू हो जाती है। वो
नारुतो पे भारी तो बहुत पड़ता है, लेकिन नारुतो भी कुछ कम नहीं था। निंजुत्सु या थाईजुत्सु, हर एस्पेक्ट में नारुतो उसकी बराबरी कर रहा था। निंजुत्सु में तो नारुतो उससे आगे भी था, लेकिन अब नारुतो फ्रस्ट्रेट होने लगा था, तो वो अपना मांगेक्यो शारिंगन एक्टिवेट कर लेता है और उस शिनोबी को एक बहुत ही पोटेंट गेंजुत्सु में ट्रैप कर लेता है, जिसके बाद नारुतो हवा में एक फायरबॉल मारता है और काकाशी उसकी लोकेशन पे पहुंच जाता है, जिसे नारुतो सारी बातें बताता है। जिस उचिया ने नारुतो पे अटैक किया था उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, लेकिन वहाँ उसे ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया था। काकाशी और हिरुzen नारुतो को कंसोल करते हैं उसके फर्स्ट किल के लिए, और ये लोग भी नारुतो को बोलते हैं कि किसी को बताना मत अपने मांगेक्यो शारिंगन के बारे में। उधर इताची और ओबिटो ने उचिया क्लैन का सुपड़ा साफ कर दिया था और ओबिटो इताची से चलने के लिए बोलता है, पर इताची बोलता है कि अभी मेरे को एक काम और है। थोड़ी देर बाद इताची डांजो के सामने खड़ा था। रूट में जितने भी शिनोबी थे सबको इताची पहले ही पेल चुका था। अब इताची डांजो की तरफ बढ़ने लगता है और सबसे पहले उसके आई सॉकेट में से शिसुई का मांगेक्यो शारिंगन निकाल लेता है और फिर वो डांजो की भी फाइल निपटा देता है। इसके बाद इताची हिरुzen के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। वो हिरुzen को शिसुई की दोनों आइज भी दे देता है नारुतो को देने के लिए। फिर वो चला जाता है ओबिटो के साथ अकात्सुकी ज्वाइन करने। अब नारुतो का भी टाइम आ जाता है एकेडमी जाने का, जहाँ उसे जाने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन इताची वाले कांड के बाद से अर्ली ग्रेजुएशन पे रोक लग गई थी। पर इससे नारुतो को कोई दिक्कत नहीं थी, तो पहले दिन नारुतो को काकाशी लेकर के जाता है एकेडमी और एकेडमी के गेट्स तक उसे छोड़ करके आ जाता है। अब क्लास में घुसते ही सब लोगों का ध्यान उसी की तरफ होता है, सास्के का भी। शिसुई ने नारुतो के बारे में उसे बताया था, एक उचिया जो कि उचिया नहीं है। अब नारुतो हिनाटा को पहचान लेता है और उसके बगल में जाकर के बैठ जाता है और हिनाटा पूरी लाल हो जाती है। नारुतो उससे पूछता है कि और क्या हाल चाल है, तो हिनाटा बोलती है नारुतो कुन, और धड़ाम से नीचे गिर करके बेहोश हो जाती है। अब क्लासेस नॉर्मली चलने लगती है, जिसके बाद सबकी कैपेबिलिटीज को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट लिए जाते हैं। सबसे पहले रिटर्न टेस्ट लिया जाता है, जिसमें दोनों नारुतो और सास्के परफेक्ट स्कोर करते हैं। इसके बाद बारी आती है टारगेट प्रैक्टिस की, जिसमें नारुतो परफेक्ट स्कोर के साथ बाजी मार जाता है। इसके बाद निंजुत्सु की बारी आती है, जिसमें भी नारुतो बाजी मार लेता है। फाइनली स्पार करने का टाइम आता है, जिसमें सब लोग एक एक करके मिजुकी से फाइट करते हैं। सास्के पूरा 3 मिनट मिजुकी के सामने स्पार में टिक जाता है और लास्ट में बारी आती है नारुतो की। मिजुकी नारुतो के ऊपर एक्स्ट्रा हार्ड जाने वाला था डीमन को सबक सिखाने के लिए। स्पार शुरू हो जाती है और 3 मिनट तक मिजुकी बस अपनी पूरी कोशिश करता रहता है नारुतो के ऊपर सिर्फ एक हिट तो लैंड करने की, लेकिन नारुतो उसके सारे अटैक्स को इवेट कर देता है। और जब 3 मिनट होने में सिर्फ 2 सेकंड रहते हैं तो नारुतो उसे एक क्लीन हिट में नॉकआउट कर देता है और पूरी क्लास सिर्फ उसी को देखती रह जाती है। ऐसे ही भौकाली अंदाज में नारुतो एकेडमी में जाने लगता है, जहाँ उसकी सभी लोगों से दोस्ती भी हो जाती है। एकेडमी के बाद नारुतो अपने मांगेक्यो शारिंगन को भी ट्रेन करता था। सुसानो को नारुतो ने स्केलेटन फॉर्म तक मास्टर कर लिया था। इसके अलावा नारुतो के मांगेक्यो शारिंगन की यूनिक एबिलिटी भी थी, चक्र एब्जॉर्प्शन, जिससे नारुतो किसी भी जुत्सु को एब्जॉर्ब कर सकता था। अब जब ये सब हिरुzen को पता चलता है तो वो भी नारुतो को शिसुई की आइज दे देता है। नारुतो टाइम टू टाइम गाय के साथ भी ट्रेन करता रहता है। इधर गाय उसे रॉकली से भी मिलवाता है और नारुतो से बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। भले ही नारुतो ने बिना शारिंगन एक्टिवेट किए उसे स्पार में हरा दिया हो, लेकिन फिर भी नारुतो के मन में रॉकली के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट बन जाती है। एक दिन सास्के भी नारुतो को चैलेंज करता है, जो उसके लिए एक बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस बनता है। यहाँ से सास्के के एटीट्यूड में काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। नारुतो ये भी डिस्कवर करता है कि उसकी सेंसरी एबिलिटीज एबनॉर्मल है, जिन पर नारुतो अब और भी ज्यादा ध्यान देने लगता है। अब नारुतो अटैक्स को आता हुआ सेंस भी कर लेता था, तो कोनोहा में बस एक हिरुzen ही था जो नारुतो को चैलेंज कर सकता था, या तो गाय अपने गेट्स ओपन करने के बाद ही ऐसा कर सकता था, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। अभी तो नारुतो की बॉडी अपने प्राइम में पहुंची नहीं है। अब ऐसे ही देखते देखते एकेडमी भी खत्म हो जाती है और टीम 7 वही कैनन वाली बनती है। अब टीम 7 बनने के बाद ये लोग डी रैंक मिशंस पे भी जाने लगते हैं। रोज मिशंस करने के बाद काकाशी सास्के को ट्रेन करता था और साकुरा उन्हें देखते रहती थी, तो काकाशी नारुतो को बोलता है साकुरा को ट्रेन करने के लिए। नारुतो साकुरा को पूरा 2 महीना ट्रेन करता है, वैसे ही जैसे गाय ने उसे ट्रेन किया था। और साकुरा के अंदर भी काफी सारे इंप्रूवमेंट्स आते हैं। वो अब स्पार्स में सास्के के साथ भी कीप अप करने लगी थी और सास्के के ईगो को भी इससे बहुत बड़ा हिट लगता है। अब टीम 7 को लैंड ऑफ वेव्स वाला मिशन भी मिल जाता है और वो लोग टाजुना के साथ लैंड ऑफ वेव्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें डीमन ब्रदर्स मिलते हैं, जिन्हें सास्के संभाल लेता है और फिर टाजुना को उन्हें पूरी सच्चाई बतानी पड़ती है। अब टीम 7 डिसाइड करती है मिशन को कैरी ऑन करने का और सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हें इंटरसेप्ट करता है ज़ाबुज़ा। नारुतो आगे आ जाता है और काकाशी से बोलता है इसे मैं देखता हूँ। काकाशी भी मान जाता है। नारुतो धीरे से अपने हाथ में कुनाई लेकर के ज़ाबुज़ा की तरफ बढ़ने लगता है और अपना शारिंगन भी एक्टिवेट कर लेता है। ज़ाबुज़ा हिडन मिस jutsu यूज करता है और नारुतो के ऊपर एक स्ट्राइक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर नारुतो तो बिना देखे भी उसे सेंस कर पा रहा था अच्छे से। नारुतो ने अपनी कुनाई को चिदोरी से भी कवर कर लिया था। काकाशी के साथ इतना घूम रहा है तो काकाशी उसे चिदोरी तो सिखाई देगा ना, मांगेक्यो शारिंगन भी है उसके बाद, तो काकाशी ने उसे चिदोरी सिखा दी थी, जो मैं बताना भूल गया। तो नारुतो की जो चिदोरी वाली कुनाई होती है वो ज़ाबुज़ा की स्वॉर्ड को रोकती नहीं है, बल्कि ज़ाबुज़ा की स्वॉर्ड को काट भी देती है।
अब ज़ाबुज़ा भी नारुतो से थोड़ा दूर चले जाता है और नारुतो के शारिंगान ईएमएस में शिफ्ट करते हैं, जिनसे वो सारी हिडन मिस jutsu को एब्जॉर्ब कर लेता है। ज़ाबुज़ा के तो समझ में नहीं आता कि ये हो क्या गया और अब वो हैंड साइंस करने लगता है निंजुत्सु के लिए और एक वाटर वर्टेक्स बना के वो नारुतो की तरफ फेंकता है। अब नारुतो उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी तरफ से फायर बॉल मारता है, जो कि नॉर्मल फायर बॉल तो कहीं से भी नहीं थी। ज़ाबुज़ा एक वाटर वॉल बनाता है जो कि नारुतो के फायर बॉल को रोकने में नाकाम होती है और ज़ाबुज़ा झुलस के दूर गिर जाता है। तभी उसकी गर्दन में 3 सैनबॉर्न घुस जाते हैं और कैनन की तरह हाकू उसे वहां से ले जाता है। नारुतो ने शुरू में ही सेंस कर लिया था कि हाकू इस फाइट को बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन नारुतो को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि ज़ाबुज़ा जैसे तो नारुतो 10-12 लपेट सकता था। उधर हाकू जाता है गाटो के पास उसको सब बताने के लिए, लेकिन गाटो अपने लोगों से बोलता है कि हाकू और ज़ाबुज़ा की फाइल निपटा दो और हाकू उन्हीं लोगों की फाइल निपटा देता है और जाते जाते वो गाटो का भी गेम बजा जाता है। इधर नारुतो और टीम 7 भी टाजुना के घर पहुंच जाते हैं और ब्रिज बनने का काम भी वहीं पे शुरू हो जाता है। इधर ककाशी शैडो क्लोन जुत्सु बनाता है जो कि नारुतो से सिखाने को बोलता है और नारुतो उसे पहली बार में ही सीख जाता है और सीख भी ऐसा जाता है जैसे जुत्सु उसी के लिए बनाओ, मतलब बना तो उसी के लिए। अब इधर ब्रिज भी बन चुका था, जिसके बाद टीम 7 वापस कोनोहा चले जाती है। उधर जाके टीम 7 को चूनिन एग्जाम्स के बारे में पता चलता है और तीनों लोग उसके लिए इनरोल भी कर लेते हैं। पहला रिटर्न पार्ट बिल्कुल कैनन की तरह ही रहता है और अब बारी आती है फॉरेस्ट ऑफ डेथ वाले पार्ट की और नारुतो इस पार्ट के स्टार्ट होते ही अपनी सेंसरी एबिलिटीज का यूज करता है। वो अपने सबसे पास वाली टीम को सेंस करता है और उनसे उनका स्क्रोल लेकर के वापस आने लगता है, लेकिन तभी अपनी टीम के पास से वो एक बहुत सिनिस्टर चाकरा को फील करता है। जब नारुतो वहाँ पे जाता है तो सास्के डर से कांप रहा होता है और साकुरा जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। नारुतो ओरोचिमारू को देखकर पहचान भी जाता है कि ये कौन है। अगले ही मोमेंट में नारुतो अपने माइंड स्केप में कुरामा के सामने खड़ा था। नारुतो उससे बोलता है कि या तो तू खुद मुझे अपना चाकरा देगा या तो मैं तेरे से ले लूंगा। कुरामा अपना चाकरा शेयर करने से मना कर देता है तो नारुतो अपने ईएमएस का यूज करके कुरामा को एक गेंजुत्सु में ट्रैप कर लेता है। बाहर नारुतो वर्जन 1 क्लोक में 6 टेल्स यूज करते हुए आ जाता है। नारुतो के ईएमएस पैटर्न में भी बीच में कुरामा वाली स्लिट आ जाती है और अब नारुतो गायब हो जाता है। ओरोचिमारू बेरली नारुतो के मूवमेंट्स को फॉलो कर पाया था, लेकिन एक ही हिट में ओरोचिमारू के सारे इंटरनल ऑर्गन्स कोलैप्स हो जाते हैं। लेकिन ओरोचिमारू अपना मुंह चीरता हुआ ब्रांड न्यू होकर के बाहर आता है, बोले तो बिल्कुल बुलबुल का बच्चा। अब ओरोचिमारू कुछ बहुत ही स्मार्ट रिमार्क देने वाला था, लेकिन वो जैसे ही अपना मुंह खोलता है कुछ बोलने के लिए, नारुतो उसकी टांग पकड़ के उसे यहाँ वहाँ पटकना शुरू कर देता है। अब ओरोचिमारू को लगने लगता है ये उसका दुनिया में आखिरी दिन भी हो सकता है, पर तभी काबुटो वहाँ आ जाता है और जैसे तैसे करके वो ओरोचिमारू को बचा लेता है और दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। और अब नारुतो साकुरा को चेक करता है जो कि थैंकफुली जिंदा तो थी पर बहुत बैडली इंजर्ड थी। सास्के और साकुरा को लेकर के नारुतो पहली बार अपना फुल बॉडी सुसानु एक्टिवेट करता है और उसके अंदर उड़ते हुए टीम 7 टावर तक पहुंच जाती है। वहां जाके ये लोग दोनों स्क्रोल्स को एक साथ खोलते हैं तो उनके अंदर से ककाची समन होता है, जिसे नारुतो पूरी बात समझाता है और वो जल्दी से साकुरा को हॉस्पिटल लेकर के चला जाता है। अब फाइनल्स तक नारुतो और सास्के वेट करते हैं, जहाँ नारुतो और सास्के आराम से अपनी फाइट्स को जीत भी जाते हैं। साकुरा भी आ जाती है जो कि हील तो हो गई थी पर पूरी तरीके से नहीं हुई थी, तो वो इनो के साथ टाई कर लेती है। अब फाइनल से पहले एक महीना था जिसमें ककाशी सास्के को ट्रेन करता है और नारुतो जिराया से भी पहली बार मिलता है। जिराया को भी पता चल जाता है कि नारुतो ने ओरोचिमारू को भागने पर मजबूर कर दिया था, तो वो भी नारुतो से स्पार करता है। नारुतो उसे 9 टेल्स का चक्रा भी यूज करके दिखाता है और अपना फुल बॉडी सुसानो भी उसे दिखाता है। जिराया नारुतो से बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और जिराया नारुतो को रसेंगान के साथ साथ समनिंग jutsu भी सिखाता है, जो कि नारुतो दोनों पहली बार में ही सीख जाता है। जिराया नारुतो को मीनाटो के बारे में भी बहुत कुछ बताता है और दोनों की अच्छी खासी बॉन्डिंग भी हो जाती है। अब देखते ही देखते 1 महीना भी पूरा हो जाता है और अब बारी आ गई थी चूनिन एग्जाम फाइनल्स की। नारुतो और नेजी की पहली फाइट होती है जिसमें बताने लायक कुछ भी नहीं होता। नारुतो पूरी फाइट को शुरू से लेके लास्ट तक अच्छे से डोमिनेट करता है और वो नेजी को हरा भी देता है। सास्के वर्सेस गारा भी अब शुरू हो जाती है और कैनन की ही तरह कोनोहा क्रश भी शुरू हो जाता है। नारुतो 5 क्लोन्स बनाता है, वो भी कुरामा के चाकरा के साथ, और वो खुद चला जाता है सास्के के पीछे जो गारा के पीछे जा रहा था। नारुतो थोड़ी देर सास्के को ही लड़ने देता है और जब वो देखता है कि अब सास्के बस जमीन पे गिरने ही वाला है, तब नारुतो अपना फुल बॉडी सुसानो एक्टिवेट करता है, जिसके सामने शिकाकू भी छोटा लगने लगा था। और नारुतो अब इधर आराम से गारा को हरा देता है और उसे उठा भी देता है। उधर नारुतो के क्लोन्स ने भी तबाही मचा रखी थी, सिर्फ 5 क्लोन्स ने ही खुद से ही पूरे इन्वेजन को रोक दिया था। लेकिन कैनन की तरह इस बार भी अपने हिरोजन की फाइल निपट जाती है। अब हिरोजन के फ्यूनरल के बाद जिराया नारुतो को कैनन की तरह सुनाडे को ढूंढने के लिए चलने को बोलता है और नारुतो भी मान जाता है। उधर रास्ते में नारुतो को मिलते हैं इताची और कीसामे। नारुतो दरवाजा खोलता है और दोनों उसके सामने ही खड़े होते हैं। नारुतो ने इताची को बहुत पहले ही सेंस कर लिया था और वो भी इन दोनों के लिए तैयार था। कीसामे को तो नारुतो दरवाजा खोलते ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंट गेंजुत्सु के अंदर ट्रैप कर लेता है और कीसामे की फाइल वहीं पे निपट जाती है। नारुतो और इताची आराम से कैचअप करते हैं और पुरानी बातें करने लगते हैं और नारुतो को तो पता ही था कि उचिया मैसेकर वाले दिन क्या हुआ था, तो वो आराम से इताची से बात कर रहा था। इताची सास्के की भी थोड़ी बहुत खोज खबर लेता है
और ये भी बताता है कि बस 5 मिनट में सास्के खुद भी यहाँ पहुंच जाएगा। इताची बोलता है भाई तेरी तो सेंसरी एबिलिटीज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई हैं। इताची किसामे की स्वॉर्ड को लेकर के और किसामे को उधर ही छोड़ करके वहाँ से चला जाता है और जाते जाते ओबिटो की एबिलिटीज के बारे में भी वो नारुतो को बताता है और बोलता है कि उस मास्क मैन से दुनिया को सिर्फ तू ही बचा सकता है। इसके बाद इताची वहाँ से चला जाता है। अब सास्के वहाँ आता है और पूछता है कि इताची कहाँ है। नारुतो बोलता है कि मैंने भगा दिया उसे भागने पे मजबूर कर दिया जैसे मैंने ओरोचिमारू के साथ किया था। सास्के उसके पीछे जाने वाला था लेकिन नारुतो उसे रोक लेता है और बोलता है कि अभी तेरे बस की नहीं है। अब जिराया भी वहाँ पे आ जाता है और थोड़ी देर में वहाँ गाय भी आ जाता है जो सास्के को वापस कोनोहा लेकर के जाता है। अब नारुतो और जिराया सुनाडे को ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ही रह जाते हैं पर उन्हें सुनाडे कहीं मिलती नहीं है। फिर वो लोग थक हार के एक छोटे से पब में आते हैं थोड़ा खाना वाना नाश्ता वास्ता करने, जहाँ उन्हें सुनाडे दिख जाती है। जिराया और सुनाडे पुरानी बातें करने लगते हैं और सुनाडे बोलती है कि आज मुझे बहुत पुराने दोस्त मिल रहे हैं। इधर सुनाडे बताती है कि ओरोचिमारू ने भी उसे बहुत कुछ बताया नारुतो के बारे में, लेकिन इसे देख करके लगता नहीं है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग भी होगा। अब नारुतो अपने और नाइन टेल्स के चाकरा को रिलीज करता है। तभी चिराया उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे बोलता है कि अगल बगल बहुत सारे सिविलियंस भी हैं तो थोड़ा आराम से। अब सुनाडे उन्हें मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जिराया को उस पर शक हो जाता है कि वो ओरोचिमारू के साथ काम करने के लिए मान तो नहीं गई है। तो वो जाते जाते सुनाडे से बोलता है कि अगर तू विलेज के अगेंस्ट में गई तो मैं तेरी फाइल निपटाने से पहले बिल्कुल नहीं सोचूंगा। इतना बोल करके जिराया और नारुतो भी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन नारुतो जिराया को उठाता है और उसे बताता है कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर सुनाडे और ओरोचिमारू एक साथ हैं। तो दोनों वहाँ पे जाकर के देखते हैं और सुनाडे की यहाँ काबुटो ने हालत खराब कर दी थी। उसने सुनाडे को ब्लड दिखाया और सुनाडे वहाँ पे कांपने लगती है और सुनाडे वहाँ पे डर से कांपने लगती है। तभी काबुटो के चेहरे पे एक रसेंगान पड़ता है और उसकी वहीं पे फाइल निपट जाती है और वहाँ पे नारुतो आ जाता है। नारुतो सुनाडे की बेइज्जती करने लगता है कि तू क्या होकर आगे बनेगी। अब सुनाडे को भी मोटिवेशन मिल जाता है कि ऐसे क्या होता है, डर के आगे जीत है। तो सुनाडे भी डर के आगे बढ़ती है और ओरोचिमारू की बहुत बढ़िया वाली सुताई करती है। अब देखो ओरोचिमारू के खुद के हाथ तो काम कर नहीं रहे थे। कैनन में तो उसे काबुटो ने हेल्प किया था वहाँ से भागने में, लेकिन यहाँ उसकी फाइल निपट जाती है। पर वो जाते जाते बोलता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। अब नारुतो सुनाडे और जिराया शिजुने के साथ कोनोहा की तरफ जाने लगते हैं। उधर ओरोचिमारू के हाइड आउट में एक एक्सपेरिमेंट के अंदर से ओरोचिमारू बाहर आता है और वो साउंड 4 को समन करता है और उन्हें बोलता है कि सास्के को उसके पास लेकर के आए और वो लोग कोनोहा के लिए निकल जाते हैं। उधर नारुतो एंड कंपनी भी कोनोहा पहुंच जाती है, जहाँ सुनाडे सबको हील कर देती है और होकागे की पोजीशन को भी एक्सेप्ट कर लेती है। सास्के भी अब ककाशी से अच्छे से ट्रेन होने के लिए बोलता है और ककाशी भी मान जाता है। लेकिन शाम को जब सास्के ट्रेनिंग करने के बाद घर वापस जा रहा था तभी उसको इंटरसेप्ट कर लेते हैं साउंड 4, जिन्होंने साकुरा को हॉस्टेज बना लिया था। अब वो सास्के को एक सिरिंज देते हैं और उससे बोलते हैं कि इसे अपनी गर्दन पे इंजेक्ट कर ले। सास्के पूछता है कि इससे क्या होगा, तो वो लोग बताते हैं कि ये तुझे कर्स मार्क देगा एक, और वो लोग अपना कर्स मार्क भी एक्टिवेट करके सास्के को दिखाते हैं। अब जैसा वो लोग बोलते हैं वैसा उसे करना भी पड़ता है। सास्के बेहोश हो जाता है और साउंड 4 उसे उस बैरल में सील कर देते हैं और उसे लेकर के वहाँ से जाने लगते हैं। साकुरा भी भागते भागते सुनाडे के ऑफिस में जाती है और उसे सारी बातें बताती है। सुनाडे नारुतो को उनके पीछे भेजती है सास्के को लाने के लिए और नारुतो उन्हें सेंस भी कर लेता है। वो लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे पर नारुतो उनसे बहुत ज्यादा तेज था। अब वो लोग सब वर्जन 2 लोग एक्टिवेट कर लेते हैं अपने अपने कर्स मार्क का, पर नारुतो बिना शरिंगान एक्टिवेट करे उन सबको निपटा देता है। अब सास्के भी अपने बैरल से बाहर निकलता है पर उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता। उसके अंदर से बहुत ही सिनिस्टर चक्रा रेडिएट कर रहा था। अब वो नारुतो से बोलता है कि अब मैं तुझे बताऊंगा कि एक असली उचिया किसे कहते हैं, और 10 मिनट बाद सास्के जमीन पे पड़ा हुआ होता है। उसका कर्स मार्क अब वापस रिसीड कर चुका था। उसे याद भी नहीं था कि उसने नारुतो से लड़ाई भी करी थी, लेकिन उसकी बॉडी में हर जगह दर्द हो रहा था। तो वो ये रियलाइज करता है कि आज सुताई तो मेरी बहुत हुई है। अब दोनों नारुतो और सास्के कोनोहा में वापस आ जाते हैं। यहाँ से जिराया नारुतो को ट्रेनिंग ट्रिप में ले जाता है और सास्के विलेज में ही रह करके ककाशी और गाय के साथ ट्रेन करने के लिए बोलता है। अब ट्रेनिंग ट्रिप शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो नारुतो जिराया से बोलता है कि उसे स्पेस टाइम जुत्सुस भी सीखना है ताकि वो उस मास्टर मैन का कुछ कर सके, और जिराया भी उसे सीलिंग जुत्सु सिखाने शुरू कर देता है। अब नारुतो को 1 साल हो चुका था सीलिंग जुत्सु सीखते हुए, और अब उसने शैडो क्लोन्स की हेल्प से जिराया को भी सीलिंग में सरपास कर लिया था। पर अभी भी नारुतो बिना हैंड सील्स के टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। अब नारुतो जिराया से बोलता है कि उसे सेज मोड भी सीखना है, तो नारुतो चला जाता है माउंट मियोगोकू, जहाँ जाकर वो सेज मोड सीखना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में तो नारुतो को काफी ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन वो इवेंचुअली सेज मोड को सीख जाता है। उसे देख करके जिराया को भी थोड़ी बहुत शर्म आती है और वो भी अपनी सेज ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है। तभी नारुतो को गामामारू अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि अपने अंदर की पावर्स को तुझे मास्टर करना ही होगा,
वो बात कर रहा था कुरामा के चक्र की। तो नारुतो अपनी सील की की लेकर के अपने माइंड स्केप में चला जाता है, जहाँ वो सील को ओपन करता है और उसे मिनट और कुशीना भी मिलते हैं। जिसके बाद नारुतो कुरामा से वही पुराना सवाल पूछता है, तू खुद अपना चक्र मेरे साथ शेयर करेगा या मैं तेरे से करवा लूंगा। सवाल वही था, पर इस बार कुरामा का जवाब बदल जाता है। वो नारुतो के साथ फिस्ट बम करता है और नारुतो बाहर केसीएम में एंटर कर लेता है। अब अपने बचे हुए टाइम में नारुतो माउंट म्योबोकू में ही ट्रेन करता है। जो कुछ भी अभी तक उसने सीख लिया है उसे और ज्यादा रिफाइन करने का वो डिसाइड करता है। उधर सास्के भी ककाशी और गाय से सब कुछ सीखने लगता है और इस पॉइंट पे सास्के ने ककाशी को भी सरपास कर ही लिया था। इधर गाय की हेल्प से उसके ताईजुत्सु में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हो गए थे और उसकी फिजिकल स्टैट्स भी काफी ज्यादा बूस्ट हो गए थे। और अब टाइम ऐसे ही बीतने लगता है और नारुतो और सास्के दोनों की ट्रेनिंग ट्रिप खत्म हो जाती है। कोनोहा वापिस आते हुए नारुतो मम्मा